हेलो स्टूडेंट्स, विगत दिनों मैंने आपको भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी, जिसमें 6 वर्गों में विभक्त किए गए मौलिक अधिकार हमने देखे। आइए आज हम मौलिक अधिकारों के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान की उद्देशिका में दिए गए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा तथा राज्य की अखंडता और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार होते हैं। तृतीय, मौलिक अधिकारों ने समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और साधनहीन समाज में नई चेतना जागृत करके लोकतंत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाया है। मौलिक अधिकारों ने सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर देश में संवैधानिक और सीमित सरकार स्थापित करने में काफ़ी सहायता पहुंचाई है। मौलिक अधिकार राज्य और नागरिकों के संबंध सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। और 7 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के आधार स्तंभ हैं। राज्य उन्हें कभी समाप्त नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये भारत हमारे लिए संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का महत्व है। आइए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखते हैं, जो भारतीय संविधान की रचना होते समय देश की स्थिति के अनुसार निर्धारित किए गए थे। उनकी कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हैं। व्यापक और विस्तृत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान की रचना के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया। अब नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी जो विशेषता है, असीमित नहीं। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। सामाजिक हित, न्याय, सुरक्षा, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों आदि को ध्यान में रखकर उन्हें सीमित करने की शक्ति संविधान ने राज्य को दी है। तृतीय जो विशेषता है, केंद्र और राज्यों की शक्ति पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों तथा जिला परिषदों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों या ग्राम समितियों आदि की शक्ति पर इस रूप में प्रतिबंध लगाते हैं कि ये इकाइयाँ मौलिक अधिकारों में दी गई बातों के विरुद्ध कोई कानूनी नियम या उपनियम नहीं बना सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें न्यायपालिका निरस्त कर देगी। तो बच्चों, ये देखा तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता है सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप। मौलिक अधिकारों की एक विशेषता यह भी है कि अगर उन्हें नागरिकों को कुछ कार्य करने का अधिकार दिया गया है तो कुछ कार्यों को करने का निषेध भी किया गया है। यानी अधिकारों के साथ साथ कुछ उन्हें कार्य करने का अधिकार दिया गया, कुछ को कार्य नहीं करने का अधिकार भी निषेधित किया गया है। उदाहरणार्थ, संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वरूप का है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को प्रोत्साहन देता है तो उसे अपराधी मानकर अस्पृश्यता निवारण कानून के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। चूंकि मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर रोक लगाते हैं, इसलिए उनका स्वरूप नकारात्मक भी माना गया है।
5वीं जो विशेषता है न्याय योग्य। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य घोषित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का किसी भी रूप में हनन करने की कोशिश करेंगी तो वह नागरिक इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्चतम अथवा उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बना सकता है। सरकार की कार्यवाही गलत होने पर न्यायपालिका को उसे रद्द करने की भी शक्ति प्रदान या प्राप्त है। तो बच्चों, देखा आपने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। ये 5 विशेषताएं हमने देखी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।